अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे आफ्टर 76 इयर्स इंडियाज अमृत भारत ट्रेन एंड पाक पब्लिक रिएक्शन। और रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो है जी शोएब चौधरी की। और अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक शकलार इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है देखने वालों के लिए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवे सिस्टम का वर्सेस इंडियन रेलवे सिस्टम का। वैसे तो ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, शायद जितना रेलवे सिस्टम हमारे नेबर कंट्री का डेवलप हो चुका है हमारा कंपेरिजन नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे, इन मुसाफिरों से, पैसेंजर से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में रेलवे में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हमारी जो रेलवे सिस्टम है, हमारी जो बोगियाँ हैं, ट्रेन हैं, क्या वो अप टू डेट हैं। और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं, पहले वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन आई, फिर उसका स्लीपर जो है वो ट्रेन आई वंदे भारत, और अब वहाँ पे अमृत भारत के नाम से ट्रेन आ रही है जो उनके रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। जबकि पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 200 से 300 के करीब ट्रेन हैं जो एक्टिव हैं, और वहाँ पे तकरीबन इंडिया में 21,000 के करीब, जिसमें से तकरीबन 13,000 जो है वो पैसेंजर ट्रेन हैं और बाकी माल गाड़ियाँ वगैरह एक्टिव हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? 1947 में हमारे पास भी वही ट्रेन थी और उनके पास भी वही रेलवे का सिस्टम था। आज अगर वो मेड इन इंडिया अपनी ट्रेन बना रहे हैं और हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैलेंट हमें इंजीनियरिंग में नजर क्यों नहीं आ रहा, हमारे रेलवे के इंजन बनाने में नजर क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है और रेलवे के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम शमसुर रहमान। कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम आ नहीं रहे, हम अपनी फैमिली वालदा को भेज रहे थे कराची के लिए, लेकिन ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। चलो जी, ट्रेनों का क्या हाल है? ट्रेनों का ये हाल है कि भाई 1 घंटा तो ये लेट हो गई। वहाँ से हम लोग इतने जल्दी से निकलते हैं, खाना पीना साथ में, छोटे कितने की लाहौर से कराची की टिकट कितने की है? तकरीबन ये 3800 रुपए 4000 रुपए की इकनॉमी में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में ट्रेनों को चलाने वाला कोई यही नहीं, ना सिस्टम है ना सर, लोग। क्या वजह है? ये देखें, इतनी तादाद में लोग हैं, ट्रेन का सफर करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ अगर ट्रेन में बेहतरी आए, हमारे सिस्टम में बेहतरी आए तो और लोग सफर करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है। क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। ये हमारा एक एहसास है। तकरीबन आप देखें, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे, वो अंग्रेजों वाली ट्रेन। उसी वक्त का देखें, आप सब कुछ देख रहे हैं कि उसी वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा इधर से ट्रेनों की जो डब्बे सीटें, हाँ, आप यकीन करें उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि हम इनमें सफर। इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी गंदी, कवर भी। आपने एक बात बड़ी गहरी की यार, इधर साइड आता है, भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज बना गए वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो, अगर कैमरामैन दिखाएं की कंस्ट्रक्शन को आप देखें वही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में था ना, पूरा बरसगीर था। तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली। इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन, अभी वो पहले जो है वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो है वो वगैरह जो दिल्ली से चलती हैं ट्रेनें, मतलब तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? उनके अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है, जो मेन वजह है ना हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, आप स्टेशन का नाम मेरे ख्याल से पहले 9 लखा था जो इसकी टिकटें बिकती थी। ठीक है, 9 लखा स्टेशन, यानी कि पर डे के हिसाब से 9 लाख की टिकटें मेरे ख्याल से फरोख्त होती थी। ये मतलब इस टाइम हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले 9 लखा था, और उसकी रीजन ये है कि 9 लाख बंदा यहाँ से डेली सफर करता था। 9 लाख की टिकटें थी या 9 लाख के लोग आते जाते थे, जो भी उनका मामला थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से टिकटें भी बढ़ गई हैं, किराए भी बढ़ गए हैं, बाकी मामला भी आगे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे ट्रेन का सिस्टम नहीं बेहतर हो रहा। सिस्टम है ना, वो नीचे की डेड हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई किसी, अब साद रफीक ने भी मेरे हाल से पीछे कुछ अरसा लगाया, उससे पहले शेख रशीद ने लगाया, ठीक है, बिलौर ने लगाया, अभी आजम, वो क्या नाम था, सेनेटर, ठीक है, जो था अभी आजकल ये जो है शाहद साहब हैं, शाहद अशरफ उनका नाम है, जो कि अबूरी हुकूमत के जो है ना वो रेलवे के मिनिस्टर हैं। हुकूमत तो वैसे ही आपको किसी का मतलब उस तरीके से काम नहीं कर सकती। मेरा सवाल ये है लास्ट में, बस ये बता दें, इंडिया वालों ने आपने एक तो बोला करप्शन, मैं ये समझता हूँ करप्शन तो यहाँ पे भी और करप्शन शायद वहाँ पे भी है। मैं आपको लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके कम है, हाँ, ये कह उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाजों के आप लगा ले,
उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी हमारे बात ये है कि वो जो है ना, मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो है वो चाइना से ले रहे हैं। बिल्कुल चाइना से भी ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी लें जिसकी कोई वारंटी हो, कोई गारंटी पब्लिक को फायदा हो, जो साफ सुथरी हो, जो चीजें। मेरे ख्याल से ये तो चाइना को इनको कबाड़ में दे रहे, फ्री में दे रहे। नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अरबों रुपए की हमारी मतलब 4-5 साल बाद हुकूमत कोई ना कोई चीजें, इंजन खरीद रही है, ऑयल खरीद रही है, मेंटेनेंस की चीजें खरीद रही है। या तो हमारे इंजीनियर या काम करने वाले लोग इतने वो नहीं है। एक साइड पे सर हम ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इंजीनियर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, दूसरी साइड पे हम इंजीनियर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पे ना तो ट्रेन का इंजन बना पा रहे हैं, ना ही हमारी जो सा वो ट्रैक है उसे बेहतर कर पा रहे हैं। हमें फिर चाइना की जरूरत पड़ती है। कोई बेहतरी की उम्मीद है कि यार आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, हम नेबर से सीख लें, इंडिया से सीख लें। मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़े, चाइना से ही सीख लें। आपने जो टैलेंट वाली बात की ना, हमारे पास माशाल्लाह अभी काफी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां भी बन गई हैं जो इनमें बच्चे स्टूडेंट, लेकिन वो जाके बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं। वो अपने मुल्क के अंदर इस चीज को नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरे हिसाब से उनकी जो पे तनख्वाहें वो नहीं दे पा रहे, उनको सहूलतें सही नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो पुराने जमाने के चल रहे हैं। अब तो भाई IT का जो सिस्टम चल रहा है ट्रेनों के अंदर इतना बेहतरीन चल रहा है, दुनिया में आप जाएंगे हर चीज आपको ट्रेन के अंदर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाथरूम भी नहीं मिलेंगे, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, और खाने पीने की एशिया के आप जाके स्टॉलों पे देखें उनका क्या हाल है। रेट जो है वो डबल से डबल होते हैं। इनका चेकर नहीं है, कोई चेकिंग वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई निजाम नहीं है। रेलवे तो ऐसे जैसे बस बेसहारा एक चीज। ठीक है। और ये बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, इन्होंने ऑथेंटिक बात की है, लॉजिकल बात की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं? हम स्टेशन पे काम कर रहे हैं। काम करते हैं, क्या काम करते हैं? स्टॉल पे। स्टॉल पे काम करते हैं, आप भी स्टॉल पे होते हैं? नहीं यहाँ पे घर जा रहे हैं। कहाँ से? हम बेसिकली जंग से हैं, तो यहाँ स्टडी करते हैं लाहौर में। क्या स्टडी करते हैं? मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, BBA कर रहा हूँ। तो जबरदस्त जी, BBA के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं क्या वजह है पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा? बस करप्शन ही सारा मसला, जो भी आता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है। अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। ये आप स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, आपने देखा होगा कि नेबर कंट्री में जो रेलवे सिस्टम है वो कितना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। डेली बेस पे वहाँ लाखों की तादाद में पैसेंजर सफर करते हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अमृतसर, अमृतसर से कहीं मतलब जो भी उनके एरियाज हैं वो विजिट करते हैं, सफर करते हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं वो डेवलपमेंट की तरफ आ पा रहे हैं हम लोग? तो मैंने पहले आपसे बात की है कि यहाँ पे जो भी आते हैं, जो भी हुक्मरान लीडर आता है, वो सब अपने बारे में सोचता है। हमारे 7 कंट्री है, उन्होंने इतनी तरक्की कर लिया कि उनका बेहतरीन निज़ाम है। हमारा रेल का ये निज़ाम है कि अब हम फर्स्ट टाइम ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, तो इनका टिकट लेना तो उधर स्टेशन कहते हैं, इधर से पता करें, इधर वाले आज के दौर में मेरे ख्याल से ऑनलाइन टिकट्स का सिस्टम भी आ चुका है मुख्तलिफ कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी शायद है, लेकिन वो उतना कारआमद नहीं है, उतना वो काम नहीं आ रहा। नहीं तो ऑनलाइन मेरी बात सुने, ऑनलाइन टिकट सीन है, तो हमने रात को चेक किया है, तो वहाँ पे कोई रेट कंफर्म नहीं है, कोई टिकट का टाइमिंग कंफर्म नहीं है। यहाँ पता किया तो यहाँ भी कहते हैं अभी आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, पीछे से पता किया वो कहते हैं 1 घंटे में ट्रेन आपको मिल जाएगी। ठीक हो मतलब सिस्टम कोई भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमेर भाई इस टाइम रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, और हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक ये है, सिंपल सा टॉपिक है कि पाकिस्तान 1947 में जो रेलवे सिस्टम था, जो ट्रेन थी, आज भी शायद वही नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया की बात करें, वहाँ पे बहुत तेजी से वो अपने रेलवे सिस्टम को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते नजर आ रहे हैं। कभी हमें नजर आता है वंदे भारत ट्रेन उन्होंने लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी, कभी नजर आता है उन्होंने जो उनसे अमृत भारत ट्रेन लॉन्च कर दी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम और इंडिया के रेलवे सिस्टम पे फर्क क्या है? बस सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये सिंस बिगनिंग 1947 से आप देख लिए हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है, वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। ये चीज इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WP-D4 चल रहा है। अच्छा। वो भी 4000+ HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है। वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अच्छा, उनका मेड इन इंडिया और हमारा मेड इन US है। हम US से परचेज कर रहे हैं, सिंपली हम जनरल ऑर्डर सप्लायर की सर्विसेज ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है, शुरू से हम डेप्ट में चलते आ रहे हैं। ठीक है। तो जब तक हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते। हमारे वहाँ पे मैंने देखा है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं। मतलब मेरे लिए ये हैरत वाली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई कंसेप्ट अभी आ नहीं रहा।
बिल्कुल नहीं आ सकता, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं है। हमारा एक डैम है, कई सालों से वो ये बनता है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस इतना नहीं है। तो होपफुली अगर पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो तो सारा कुछ हो सकता है। अगर आपको याद हो कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता ये था, चीज है बिकॉज उसमें सारी इंडस्ट्री थी, हर चीज़ टेक्सटाइल थी, हर चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी। अब सारा कुछ ही वहाँ से जो है मूव करके बांग्लादेश में और दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरर आए कुछ बनाए। अच्छा सर, एक सवाल ये है जो बेसिक सवाल है, और मैं ये समझता हूँ इन्हें जिस तरीके से रेलवे के बारे में नॉलेज है, मैं हैरान हूँ। शायद ये मतलब ये है कि या तो इंटरेस्ट रखते हैं या जो भी। मुझे बताइएगा 1947 में इंडिया वालों के पास भी यही ट्रेन थी, ऐसा ही है? और हमारे पास भी यही थी। उन्होंने कैसे चेंज कर लिया, उन्होंने कैसे उसके ऊपर वर्क कर लिया, हमने क्यों नहीं किया? देखें, सिंपली 1947 में हम मूव करके आए थे, वो वहीं के वहीं थे, उनका यहाँ सिस्टम पे भी तो लोग मौजूद थे। लेकिन हम सारा कुछ लेके आए, हमने बनाया। हम तब से आज तक बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। कभी कोई हमारा दुश्मन आ जाता, कभी कोई। वो सिंस बिगनिंग स्टेबल है और गोरों के दौर से स्टेबल है। नहीं, उसकी एक रीजन शायद ये है वो किसी दूसरे अलायंस का हिस्सा नहीं बने, वो यूएस के पास नहीं गए, वो रशिया के पास नहीं, उन्होंने अपना एक मतलब रखा, हर एक के साथ रिलेशन बेहतर रखे, जहाँ से फायदा हुआ वहाँ से फायदा लिया। ऑब्वियसली कुछ हम लोगों पे और भी रिलीजियस अटैक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैटर करती हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन आप निकालें तो ये है कि हम फाइनेंशियली लैग कर रहे हैं। जब तक हम फाइनेंशियली हर चीज है खास तौर पे। लेकिन ये देखिए इतना रश है, और रेलवे का डिपार्टमेंट ऐसा, मैं समझता हूँ इंडिया लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है और हम कह रहे हैं खसारे में जा रहे हैं। मतलब ये तो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनसे फायदा लिया जा सकता है, अर्निंग की जा सकती है लगाने की बजाय। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियाँ की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल के उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ, तो उस पर भी काफी ज्यादा सख्तियां हैं। ठीक है, और इधर 100 रुपया दे के 100 रुपया दे वाली तो बात नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अभी भी है, हम गुजारा कर जाते हैं। मगर अवाम जो है वो भी कई जगहों पे आप नोटिस करेंगे वो रेल के साथ लॉयल नहीं है। इवन अगर वो अच्छी सीट पे भी बैठे होंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको खराब करके ही जाएं कि रेल आप सही करके दिखाए। तो रेल कितनी बार सही करके दिखाए? रेल आपकी, आपने चलानी है। इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूँ। हमेशा हम ये कह देते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। इन्होंने जो बात की है कि भाई वहाँ पे वो लॉयल काफी हद तक अपने अदारों के साथ, अपनी जो रेलवे की प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसके साथ लॉयल नजर आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो, सबसे पहले हमने सड़क जला देनी है, बस जला देनी है, ट्रेन जला देनी है। ये चीजें जो है वो डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ में। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। लास्ट में क्या कहेंगे? कोई उम्मीद नजर आ रही है, जैसे आपको नॉलेज है रेलवे का, उम्मीद में दुनिया डेवलपमेंट होगी? उम्मीद में दुनिया कायम है। होप फॉर द बेस्ट। रेलवे बहुत कुछ करती है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे बिल्कुल। तो ये चाइना से हम चीजें ले रहे हैं, इंजन चाइना से ले रहे हैं, फिर हम कहते हैं हाल ये कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में सर्व करें और खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराएं और रेलों से परचेज करके लगाएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? इमरान जी। क्या करते हैं इमरान भाई? मैं बस मजदूरी करता हूँ। ठीक है, मजदूरी करते हैं, लेकिन अभी आप ट्रेन का सफर करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर। रावलपिंडी से। रावलपिंडी से कितनी देर में आपने ये सफर रावलपिंडी से लाहौर का कवर किया? तकरीबन 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे में। और कितने की टिकट मिली? 1050 रुपए। 1000। क्या समझते हैं 1947 में जो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम था, जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए, उस टाइम से लेके अब तक कोई रेलवे सिस्टम में बेहतरी आई है? कोई हमने अपनी ट्रेन्स बनाई है, कोई उनमें इम्प्रूवमेंट की है, कोई उनमें बेहतरी लेकर आए हैं? भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई इम्प्रूव हुई है। ठीक है, वो थकी हुई ट्रेनें हैं, जो अच्छी ट्रेनें हैं भी हैं माशाल्लाह। कुछ ट्रेनें हैं लेकिन उनका किराया बहुत ज्यादा है। अच्छा, किराए उनके ज़ाहिर जो लोअर ट्रेनें हैं जो चलती हैं, जो गरीब आवाम के लिए हैं, बिल्कुल जो गधा गाड़ी है। ठीक है। अच्छा, अभी ये सवाल एक सोचने वाला भी है, ये सवाल बनता भी है कि पाकिस्तान में जो रेलवे का सिस्टम है वही रेलवे सिस्टम इंडिया में भी था 1947 में, मतलब वो ट्रेन वगैरह का डिवाइड हुई। लेकिन आज वो कहाँ पे अपने रेलवे सिस्टम को लेके, आज वहाँ पे तकरीबन 21,000 के करीब ट्रेन चलती हैं ओवरऑल टोटल, जिसमें पैसेंजर ट्रेन भी हैं और दूसरी ट्रेन भी हैं, मालगाड़ी वाली भी हैं। लेकिन यहाँ पे 200-300 ट्रेन चलती हैं, उनमें भी जो सा उस तरीके से काम नहीं हो रहा। भाई बात ये है कि आप दूसरे मुल्कों का निज़ाम देखें ना। ठीक है, अभी चाइना का देखें या बाहर किसी कंट्री का देखें। सर मैं कहता हूँ चाइना की बात से बहुत आगे है भाई। अच्छा। इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं, वो कैसे चला? हमारे स्टेशन देखें और उनके स्टेशन देखें, उनके स्टेशन ऐसे हैं जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट किया? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इंडिया का विजिट नहीं, इंडिया का नहीं किया, बार सऊदीया का देख लें आप। ठीक हो गया। और दुबई का देख लें या किसी दूसरी कंट्री का। हमारे स्टेशन बिल्कुल थके हुए लारी अड्डे की तरह हैं। उसकी रीजन ये है ना कि हमने जो सा उसके ऊपर वर्क नहीं किया। हमने 1947 में जो उससे पहले जो गोरों ने ये ट्रैक बिछाए वही ट्रैक अब तक चल रहे हैं। वजह ये है करप्शन बहुत है। करप्शन बहुत है। हमारे पाकिस्तान में निचले तबके से लेकर ऊपर तक हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है। ठीक है, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे एक बंदा
टैक्स आ रहा है 1 लाख रुपए। हुकूमत में मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 रुपए पे नहीं पहुंचता, बाकी सब करप्शन की नजर हो जाती और है। वो लोग भी टैक्स पूरा दे ही नहीं रहे। नहीं, टैक्स क्यों नहीं दे रहे भाई? अच्छा। आप माचिस की डिबिया लें, उसके ऊपर घर में 1000 चीजें आप जो इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज में टैक्स है। अच्छा, इतनी बंदे की तनख्वाह नहीं है जितने वो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, ये ये तो भाई झूठ से है आपसे भाई। भी बात करेंगे। लास्ट में मुझे ये बता दें, उन्होंने जो अगर नेबर की बात करें, नेबर की बात करने का मकसद ये है कि भाई उनका भी रेलवे सिस्टम यही था। आज वो ना वो चाइना पे बैठे हुए हैं, ना वो किसी फॉरेन कंट्री पे बैठे हैं, वो अपनी ट्रेन बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे इसका हैं। मसला इस तरह का है ना कि मैं इन भाई को ठेका देता हूँ, ठीक है, भाई मैं ये गली बनवानी है, ठीक है, जैसे हम चाइना को ठेका दे जी, देते हैं। ये गली बना देंगे। गली बनाने के बाद मटेरियल, सीमेंट, हर चीज बेहतरीन लेवल की होगी। ठीक है, उसके बाद ये कहेंगे मेरा क्या हिस्सा बनता है। ठीक हो गया। यही हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का ये हाल है कि जब हम मुझे कहेंगे ये गली बनानी है, पहले मैं कहूंगा कि मुझे क्या देंगे, मुझे क्या देंगे, काम से पहले मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या देंगे। ठीक है, करप्शन वहाँ भी है, इंडिया में भी है, ये चीज है, मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ ये है कि पहले मांगते हैं, वहाँ काम अच्छा हो जाता है, 100% हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो लेते हैं भाई मेरा क्या हिस्सा और है। शायद इसी वजह से आज देखें दुनिया में कितनी तेजी से अमेरिका और चाइना के बाद जो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है वो इंडिया का है। उसके बाद अगर बात करें डेली बेस पे लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग सफर करते हैं। यहाँ पे तो स्टेशन हमारे खत्म होते जा रहे हैं। चकवाल पिंडी के साथ ही चकवाल है, वहाँ का रेलवे स्टेशन ही बंद कर दिया गया के साथ हैं, इतने जबरदस्त खूबसूरत स्टेशन है, लेकिन वो बंद हो गए। उधर बिल्कुल बंद हो गया, ट्रेन खड़ी नहीं होती। ठीक हो गया। एक ट्रेन लोकल वहाँ खड़ी होती है, बाकी तकरीबन 7-8 लाख की आबादी है हमारे उधर। ठीक है। टेक्सला अच्छा, में। इसकी रीजन क्या समझते हैं? आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, जो बस सर्विस है या इस तरीके से, ये इनकी वजह से, मिली भगत की वजह से रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इनकी भी कुछ कोताहियां हैं ना। हाँ, रेलवे से जाहिर बात है, कोई भी अदारा है भाई, इसको बेहतर करें, आवाम को सहूलियात दें, ठीक है, इसका सिस्टम बेहतर करें। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बस वालों को लोग भूल जाएंगे। नो तमाम देखें, जब हमें फैसिलिटी मिलेगी, जब पैसेंजर को फैसिलिटी मिलेगी, किराया कम होगा, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी जेब में ये पैसे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी फायदा होगा और पब्लिक का भी फायदा होगा। लेकिन ये चीजें हमें होती नजर नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद मनीर खान। मोहम्मद मनीर भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये जो भाई ने बातें की हैं, बड़ी बातें जबरदस्त की हैं इन्होंने, मैं तो इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पे करप्शन, और दूसरे नंबर पे इंडिया में भी करप्शन होगी, दूसरे कंट्रीज में भी होगी, लेकिन वो कैसे अपनी ट्रेन, पहले उन्होंने अपना जो है वो वंदे भारत, अब अमृत भारत, बड़ा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर जी के जो है ना, वहाँ के जो है ना जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, वो जो है ना अपने मुल्क के लिए संसेर हैं। अच्छा। हमारे जितने भी आए हैं वो अपने मुल्क के लिए नहीं संसेर। तो वैसे तो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान से बड़ा प्यार करता हूँ, ये भी कहते, आप करते हैं प्यार? क्यों नहीं करते? आप करते हैं प्यार? तो ये यही हमारे पॉलिटिशियंस भी यही कहते हैं, लेकिन वो प्यार नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि वो उनकी जेबें बढ़ रही हैं, बस वो जो है ना जुबानी कलामी जो है ना प्यार नजर आ रहा है। ठीक है, पर हर बंदा अपना सोच रहा है। हर बंदा अपना सोच रहा है। अच्छा, क्या अगर वहाँ पे ट्रेन सर्विस, रेलवे सर्विस बेहतर हो रही है, वहाँ पे आए दिन इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ अब वो आ चुके हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं इंडिया में अगर ये ऐसा हो रहा है तो? सर जी, वो जाहिर है अपने मुल्क के लिए संसेर है, तो वो जो है ना तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने जो है ना आवाम को सहूलियात दे रहे हैं, किराए कम में, हर चीज है, लोग जो जो और जो भी लोग उल्टा उनका जो रेलवे सिस्टम है वो गवर्नमेंट को कमा के दे रहा है। इंडिया का रेलवे सिस्टम खसारे में जा रहा है, जो है वो खसारे में जा रहा है। हालांकि आप अंदर चले जाएं, प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ना खड़े होने की जगह नहीं है, ठीक है ना जो है ना ट्रेन के अंदर, ना रेलवे स्टेशन बिल्कुल। के और ये ऊपर पीछे से अंदाजा हो सकता है कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं। यहाँ अगर बुकिंग ना की जाए तो सीट नहीं मिलती, इतना रश है जी, इतना रश है। खसारा कैसे हो रहे हैं? 3 साल के बच्चे का भी आधा टिकट है, ठीक है, पहले तो 10 साल के बच्चे का नहीं मिल। तो फिर ये इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? अभी भी हम अगर अपने जो रेलवे की बोगियां हैं, जो डब्बे हैं जिन्हें कहते हैं, वो हम चाइना से काम को इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए, दूसरे मुल्क नंबर की पे बका के हमें लिए उनको सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। जो अगर नेबर में डेवलपमेंट हो रही है, खास तौर पे ये रेलवे सिस्टम में, वो कहाँ से कहाँ चले गए, हम उस चीज के ऊपर वर्क नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि वो इंफॉर्मेशन में, टेक्नोलॉजी में, IT में कहाँ से कहाँ चले गए। अपने पड़ोसी मुल्क से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। दुश्मनी हम सबसे पहले बढ़ के करते हैं जी, हम जो है वो बॉर्डर पे ये कर देंगे, जज्बा बहुत है इन चीजों में। नहीं कर सकता है, पड़ोसी ही है, ऐसे ही है, लगा के रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही है। और देखें यहाँ से बॉर्डरों पे आप देखें 14 अगस्त होती है,
या और सारे, ये आपस में इनका मिलन होता है, मिलन होता है। एक दूसरे को मिठाइयाँ मैं खिलाते कहता हूँ, हैं। गारंटी से मैं आवाम को कहता हूँ, बेवकूफ आप बनाया इंडिया हुआ का है। विजिट कर लें, मैं इंडिया का विजिट कर लूंगा, जितनी वो मोहब्बत देंगे हम हैरान हो जाएंगे। और ऐसे ही जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, हम भी मोहब्बत दें, हमें भी देनी चाहिए। लेकिन ये नफरतें 76 साल से हुक्मरानों ने बांटी। मैं तो कहता हूँ मुकाबला करें। आप क्या कहते हैं, मुकाबला होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में, एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में। इधर हम खड़े होके कहें भाई आज हम इंडिया से बेहतर जो सा वो ट्रेन बनवाएंगे आगे, मतलब आज हम जो सा एजुकेशन में या बेहतरी का लेकर भाई बात आएंगे। तो से नहीं होगा, हाँ, काम करने से ये होगा। चीज है, ऐसे ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं, हुक्मरानों को इन चीजों की समझ आएगी या नहीं आएगी? ये बस हम भी प्रोग्राम करेंगे, वीडियो करेंगे, बात खत्म। अगर अभी नहीं आएगी तो फिर कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, ये सीधी भी सी है। बात है। हाँ जी ठीक जी है। जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद रज़ाक, क्या करते हैं? मैं कारोबार करता हूँ। ठीक हो गया। कहाँ से कहाँ पे आए हैं अभी? मैं स्कर्दू से यहाँ पर शालबी शॉपिंग के लिए आया हूँ। अच्छा, स्कर्दू से बाय ट्रेन आए हैं? बाय ट्रेन आज कितने दिन लगे? बाय रोड लगे तो 2 दिन लगते हैं, बाकी बाय ट्रेन में तो 5 घंटे में यहाँ पहुँच स्कर्दू गए। में कोई ट्रेन है? ट्रेन नहीं जी, तो फिर आप कह रहे हैं बाय ट्रेन आए नहीं हैं? वो बाय एयर है ना। बाय एयर आए हैं। मैं तो हैरान हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक हो गया। स्कर्दू में इस टाइम मैंने सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, स्कर्दू की बात करें, वहाँ पे हालात जो उनसे हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ नहीं है। गंदम के ऊपर, वीट के ऊपर बड़े प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। हाँ, असल में वो हमारा सरजमीन जो है वो बेआईन सरजमीन है। अच्छा, वहाँ पर कुछ हुकूक नहीं है, तो वहाँ पर जो गंदम की सब्सिडी भुट्टो साहब ने दिया ये था, चीज है। बस वही है। और अभी जमीनों का भी कोई इशू आपका चल रहा है कि भाई? जमीन उसका भी तो मुझे नहीं मालूम जी। ठीक हो बाकी गया। गंदम का सब्सिडी भी वो भुट्टो साहब ने दिया हुआ था। हाँ हाँ, वो अभी हुक्मरान जो है वो पतन जो कुछ हो, या नुमाइंदा हो या वजीर हो, वो लोग इसमें थोड़ा सा रखना डाल के इसमें थोड़ा सा लोग आवाम को परेशान कर रहा है। परेशान कर रहे जब हैं। तक उनको अपना हुक्म अच्छा, स्कर्दू में फैसिलिटीज कैसी हैं? अगर मैं बात करूं, वहाँ पे क्या रेलवे सिस्टम आने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद ही नहीं। आपको 50 साल भी अंदर हमारे वहाँ पर तो पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार। ठीक है। मेरा अपना भाई और बहन भी इसी बाय रोड हादसे में जान बहाक भी हो गया है। अच्छा, जी जी, तो वो बहुत मुश्किल रास्ता है वहाँ पर जो है। 50 साल के बाद भी इंशाल्लाह वो ट्रेन का कोई इम्कान ही नहीं है। ठीक है। नहीं, इंशाल्लाह ना कहें, ये कहें कि उम्मीद की जा सकती है कहीं कोई बेहतरी। लेकिन इन हुक्मरानों पर हमें भरोसा नहीं है। चलें जी, लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जुबैर। जुबैर साहब, आप अभी रेलवे का सफर करके आ रहे हैं, कहाँ से, किस सिटी से आप अभी लाहौर में आए हैं? जनाब मैं कराची से आया हूँ। ठीक है। और कितने घंटे में आए हैं? जनाब ये ना पूछिए, तो मेरे ख्याल 22-23 घंटे हो गए। 22-23 घंटे? जी हाँ। और हमने तो ये सुना था कि ये वो सबसे महंगा टिकट भी इन्होंने तकरीबन ठीक है 1100 से 1200 रुपए का हमें टिकट दिया। ठीक है, लेकिन खाना शाना भी दिया उन्होंने, ठीक हो गया। जो बिल्कुल ठंडा वंडा था, लेकिन चलो दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इतने पैसे लेने के बाद भी ठीक है, आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो नहीं है। अब हम कल के बैठे हुए आज पहुंचे हैं। आज हम पहुंचे ठीक है। हैं। अच्छा सर, मेरा मेन मकसद बात करने का ये है कि 1947 से I-2024 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान रेलवे सिस्टम में कोई बेहतरी आई है? हमारे जो ट्रैक्स हैं वो बेहतर हुए हैं, हमारी जो ट्रेन हैं वो बेहतर हुई हैं, फैसिलिटीज सर्विसेज बेहतर हुई हैं, या वही 1947 वाला कंसेप्ट चल रहा है? अगर क्योंकि इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो बड़ी डेवलपमेंट होगी ट्रेन को लेके। सर देखिए, मैं तो ये समझता हूँ हमने कोई तरक्की नहीं की, बल्कि हम रिवर्स हो गए। अच्छा, क्योंकि जो मैंने मामला देखे, हालात देखे, अब ये प्राइवेट ट्रेन थी, ठीक इसके है, अंदर थोड़ा सा सफाई का इंतजाम था। ठीक है, लेकिन मैंने देखा और दूसरी ट्रेनें जो गुजर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, उनका बड़ा बुरा हाल था। ठीक हो शीशे गया। नहीं थे, मिट्टी उड़ रही थी, इतना बुरा हाल था। अब जब हम इतने पैसे दे के भी इतने थके हुए, ठीक तो है। ये सोचिए कि उन लोगों का क्या हो रहा होगा। नहीं, क्या आप वजह समझते हैं कि 1947 में हमारे पास जो ट्रेन आई वो ही इंडिया वालों के पास आई? आज वहाँ पे पता नहीं वंदे भारत ट्रेन, वहाँ पे अमृत भारत ट्रेन का बड़ा नाम हो रहा है। वो अपने रेलवे सिस्टम को बहुत बेहतर से बेहतरीन करते नजर आ रहे हैं, और कई हजार करोड़ वो उसे कमा रहे हैं पर ईयर। देखिए, ये हमारी नीयतें सही नहीं है, हम काम नहीं करना चाहते। हम अगर सही तरीके से, सही नीयत से ये काम चीज़ करेंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जो है वो इनफरादी सोच में चल रहे हैं। हम कि मेरा फायदा हो जाए, मेरा इनका हो फायदा हो जाए। जाए, पाकिस्तान का या पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम का कोई फायदा कोई होता है या नहीं होता, नहीं वो होता किसी है। को परेशानी वाली बात नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है, है। कोई बिल्कुल। बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आती है? सर अल्लाह पे ये ईमान है हमारा कि बेहतर होगा, ठीक है, और हमारी दुआएं ये मुल्क हमारा इससे बेहतर हो, ठीक है, और अल्लाह मियाँ हमारे अरबाब इख्तियार को
हदायत दे, अकल दे, हिदायत दे, ठीक हो गया, वो इस ट्रेन के साथ हमारे मुल्क को भी सीधा करें, उस ट्रेन को भी सीधा ठीक हो करें। गया। बहुत शुक्रिया जी, Thank you, अच्छा लगा thank you. इनके साथ फैमिली। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आप कहीं आ रहे हैं या कहीं कहीं से आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, कि- इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक हो गया, मुझे ये 6 बजे का टाइम है। हाँ, देखो कितने जल्दी जाते हैं या लेट आते हैं वो पता नहीं टाइम। पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है, यहाँ पे जो हमारी ट्रेन्स हैं और ट्रेन के अंदर जो एक इन्वायरमेंट है, आपको क्या लगता है बेहतर है जो दूसरे कंट्रीज में इन्वायरमेंट है, जो रेलवे सिस्टम है उसके मुताबिक है या उसके पास पास भी है? उसके ये तो बाहर से जो कराची से गाड़ियाँ आती हैं तो 8-8 घंटे लेट आती हैं। अच्छा, ये 6 बजे का टाइम है, जो 4:30 बजे टाइम एग्जैक्ट आगे पीछे जाती हैं, ये ठीक है, बेहतर है। लेकिन अगर उन्होंने ये इंतजाम कर दिया, ये टिकटें हैं, ठीक है। पहले तस्वीरों की बनती थी, अब ये पेपर पे बनी। बनती है। चले कोई नहीं, वो टिकट तो टिकट होती है वो। अच्छा, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं ये बताइएगा, आपके उधर जो रेलवे की टिकट है क्या वो पेपर की सूरत में होती है, टोकन की सूरत में होती है या कार्ड की सूरत में होती है या ऑनलाइन होती है, ये जरूर बताइएगा। हाँ अच्छा, कोई क्या समझते हैं, आज हम देखें साथ नेबर कंट्री इंडिया को, वहाँ पे रेलवे का सिस्टम कितना डेवलपमेंट की तरफ चला गया, वहाँ पे जो सा वो आए दिन नई से नई ट्रेन बना रहे हैं और मेड इन इंडिया बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेन उस तरीके से ना तो नई बन रही है ना नई ट्रेन आ रही है। जो बना रहे हैं लदा डब्बे लेते हैं, आज कल कोई और डब्बा लग गया, कहीं और डब्बा लग गया, कल आगे चले। पुराने डब्बे में ये आते हैं जो सफर भी न कर सकता। बस मेरे ख्याल से नाम चेंज कर दिया जाता है ट्रेन का, कि भाई ये एक नई ट्रेन आ गई है, नई ट्रेन आ रही है, डब्बे वही होते हैं। डब्बे वही होते हैं, लेकिन एक आधी ट्रेन को फुल करते हैं, नई ट्रेन या बिजनेस या दूसरी जिन्होंने प्राइवेट, ये रेलवे के मुलाजमीन के लिए तो बिल्कुल छोड़े ही नहीं ना। ठीक हो ये गया। हमारा रेलवे पास है ना, अच्छा अच्छा, इन्होंने तो कर आपको दिया। कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, कोई आपकी मतलब टिकट में कमी नहीं होती? कमी कोई नहीं, ये इस पे फ्री होता है। अच्छा, ये तो पास आपको हमारा तो आपने फ्री तो है। फिर भी टिकट दी हुई है? नहीं, टिकट ये पहले नहीं थी, ठीक है, अब इसलिए ये उन्होंने टिकटें हैं। टिकट ले। चले जी, फिर भी हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी हाँ जी। चाहिए। और आज पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ बहुत ज्यादा लोग हैं अभी भी रेलवे पे सफर कर रहे हैं, और शायद अगर हम अपने सिस्टम को बेहतर करें तो मोस्टली जो मुसाफिर हैं जो लाहौर से कराची, कराची से पिंडी या कहीं पे भी सफर करते हैं, रेलवे पे कर रहे हैं, इसलिए और करना भी चाहते हैं। करना भी चाहते हैं, इसलिए बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा सफर है लेकिन रेलवे ये है का। कि आपने बोला ज्यादा लोग रेलवे पे सफर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फिर सफर भी कर क्या रहे हैं। वजह है कि हमारी रेलवे खसारे में क्यों है? खसारे में ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये खसारे में ले जाते हैं, या अफसर शाही नहीं खत्म होती है पाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया। यार क्या बात है, सब पाकिस्तानियों ने ना बातें तो बड़ी अच्छी की हैं। बहरहाल आज काफी अच्छे लोग जो है ना, आज जमूरे नहीं मिले शोएब भाई को भी। वाकई नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बातें वाकई इंडिया अच्छी के की हैं। हक में भी अच्छी की हैं और बिल्कुल। पाकिस्तान के हक में जो सच्ची बातें थी वो की हैं। बिल्कुल। एक और equality हुक्मरानों नजर आई को, है। लोगों को, सबको बिछाड़ा गया है बीच में। हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग सवाल करते हैं, कहते हैं कि अवाम जो है वो सारा कुछ हुक्मरानों पे डाल देती है, आपने खुद क्या करना है, आपका भी रोल बनता है, आप अपने आप को भी, जैसे ऑरेंज ट्रेन चलाई थी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने खर्चा किया पाकिस्तान के ऊपर, एक किस्म का पंजाब के ऊपर कर ले, और उन्होंने वो ऑरेंज ट्रेन लेके आए, नून लीग जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो लेके आए। अवाम ने क्या किया, उन्होंने एक फ्री ट्रायल दिया उनको कि आप लोग एंजॉय करें और इस सर्विस को, और देखें कि क्या किस तरह ये सर्विस है। और मैं कहता हूँ उन्होंने कि ये सीटों के सारी ऊपर नाम और सर्विस, पता ये नहीं- सारी सर्विस देने से पहले पाकिस्तान को एजुकेट करना चाहिए। पाकिस्तान को वही बात जो वो बंदा गालियां निकाल रहा था कि यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, ये लोगों को नहीं पता, तो मोटरवे बना दी है जी हमने ये कर दिया है, लेकिन लोगों को एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि Knowledge उसको नहीं है। यूज कैसे करना है। और बाथरूम तो बड़े बड़े बनाए गए हैं, यकीन करें हर जगह बाथरूम पाकिस्तान में बनाए गए हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि टट्टी करनी कैसे है, डुई कैसे धोनी है। लोगों को ये नहीं पता, पैंचो वो तरका देते हैं उसको। हाँ, मैं गाली नहीं दे गाली नहीं चलती, नहीं यार, बाकी- वो गंदे लोग, इतने गंदे वो लोग deserve होते भी हैं, नहीं करते यकीन हम लोग करें यार। कि उस वॉशरूम इतने गंदे होते हैं कि बंदे का जाने का दिल नहीं करता। यार कम से कम जो बंदा जाता है, कम से कम अपने हिस्से की वहां पे जो अपना गंद डाला होता है वहां पे वो तो कम से कम साफ करके आता है ना बंदा। ये लेकिन मेरा वो तो भी हुआ है वो कि भी ऐसे ही वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में ना एजुकेट करने की जरूरत है, ना कि पाकिस्तान में चीजें बनाने की। पहले तो पाकिस्तान में एजुकेट करें।
कि पहले जो अपना गंद डाला हुआ है उसको साफ करना कैसे है और पानी कैसे डालना, मैं कहना नहीं चाह रहा फिर से। तो अपने अपनी बम को धोना कैसे है। तो ये सारा कुछ पहले एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। जब लोगों को शऊर आएगा तब ये चीजें बनाएंगे तो तब चीजें भी सही रहेंगी। शऊर की ये स्टेज ड्रामे को ले, वो सुहेल अहमद है हमारे जो है पीटीवी के एक्टर है, बहुत अच्छे सीनियर, एक अच्छे इंसान है। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा एजुकेट क्या करना है, मैं खुद थिएटर करता रहा हूँ, लेकिन आजकल का थिएटर वो है कि जिसमें गाली गलौज, दो नंबरी, हर चीज करते हैं और अवाम उस पर वाह वाह करती है, एंजॉय करती है, हर किसी को सुना रही होती है। आपका माइंड सेट का लेवल देख लें कहाँ पे है। आप जो थिएटर सीरियस किस्म का है ना, जो कह लें कि किसी अच्छे मौजू पे होगा, उसको आप 1 मिनट नहीं सुनेंगे, आपका लेवल वहीं से चेक होता है। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका मैसेज यही था कि हम चाहे मुल्क को देख ले, उनके लोग देख ले, वो इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा बंदा जो है इन चीजों में इंटरेस्ट लेगा। हमारे में, हम लोगों में हर 2 नंबरी काम में हम आगे होंगे। तो जैसे मैंने जिक्र किया ट्रेन का, तो वहां पे उन्होंने नाम लिखे हुए थे सीटों पे और जनाब अपने स्टिकर बनाए हुए थे, वो चिपका दिए उसके ऊपर। तो बाद में उन्होंने कहा भाई ये अवाम इस लायक नहीं है कि इनको इतनी सहूलियत। यकीन करो ये कुछ दिन पहले का वाकया है। मैं ना उधर जा रहा था रोड पे, जीटी रोड पे ही, और मेरे साथ एक और भी साथ काम जो करता है ना वो लड़का था। वो आगे ना एक गाड़ी पे एक बंदा जा रहा है माल्टे खाता हुआ, माल्टे खा रहा है, मतलब छील के, साथ ड्राइव भी कर रहा है, साथ छील के बाहर ऐसे से फेंक रहा है शीशे से। मैंने कहा ये पागल है। मैं वो अंदर ही रख लो, शापर में रख लो। गालियां भी दी उधर। तो मैं जब उसके पास, मैंने कहा देखो तो ये है कौन, तो आगे गया तो वो बंदा हमारी शॉप से आके मेडिसिन लेके जाता था। उस हाथ वाले का मैंने कहा आया ना, इसको पूछना लाजमी। नहीं मतलब थोड़ा बताना चाहिए कि आपको नहीं पता इससे गंदगी फैलती है, इससे नहीं, मतलब हमारे लोग आवाम को शऊर ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, डिजर्व भी नहीं करते हम लोग इस अच्छी चीज को, क्योंकि इसके बाद हम खुद उसको खराब कर देते हैं। नंबर लिखने की या सीटों को कोई चीज मार के जाने की क्या जरूरत है? पता क्या है, ये लोग, हम लोग कह देते हैं कि साथ में बास्केट रख दे जी। हम कहते हैं गवर्नमेंट ने नहीं रखी हुई जी, बास्केट नहीं रखी हुई कि हम गंद वहां पे डालें। पहले एजुकेट करें कि गंद उस बास्केट में डालना है, तब वो बास्केट रखने की जरूरत भी पेश आएगी, तब खूबसूरत भी लगेंगे कि बास्केट पड़ी हुई है। अब ऐसे ही चमकी हुई बास्केट पड़ी हो, रोड सारी फिर भी गंदी हो, तो फायदा उस बास्केट रखने का। जो चाचा आए थे ना, उन्होंने एक बात सही कही है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते, एक किस्म के हड राम है। क्यों? यहाँ पे आपने कुछ खाया है और आप यहाँ से उठ के वो डस्टबिन आपको नजर आ रही है, बहुत दूर है यार। यार आपने खाया है, आप माहौल खराब करेंगे, दूसरा बंदा जब आके बैठेगा उसके, या आप खुद ही आएंगे कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद, हो सकता है आप जैसे बहुत सारे लोग वहां पे होके गए हो और उन्होंने वो जब गंद डाला होगा ना, आप वहां पे नहीं बैठेंगे, वही साफ जगह खराब हो जाएगी। किसके लिए? आप लोगों के लिए, आपकी सहूलत के लिए। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे सराय आलमगीर में जो पहले बना हुआ था वो छोटा सा पार्क, उसमें गंद डालने गया, जैसे मैंने उसमें डब्बा डाला, नीचे से जंग लगा हुआ था, नीचे से फटा हुआ था ना सारा, और नीचे से निकल गया। तो मेरा दोस्त कहता है वाह क्या तेरा निशाना है। मैंने कहा यार नीचे गिर गया, ये क्या? मैंने ऊपर से देखा जनाब, तो उसमें नीचे है ही नहीं है, उसका जो पैंदा है ना, वो बॉटम जो है वो है ही नहीं है। मैंने कहा यार क्या माहौल है इधर, क्या होगा आवाम का? मतलब ये है कि वो उन्होंने तो लगाए थे पहले, पर बाद में मतलब आगे नहीं हो सका कि लोग उसको यूज नहीं करते। मतलब वो बंदे फिर भी एक दूसरी जगह पे गंद डाल रहे हैं, तो फिर वो हुकूमत ने भी काम छोड़ दिया। यूरोप में सिस्टम है कि आप चीजों को अलग करके डाल सकते हैं और वो रिसाइकलिंग में आता है, शीशा अलग, प्लास्टिक अलग, उसके पैसे मिलते हैं आपको, लोग पैसे भी लेते हैं उससे। और ये है कि एक किस्म का लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, चीजें भी आसानी से मिल जाती है, गंद भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे जनाब आप अगर कोई लिक्विड वाली चीज है तो देखें कि उस चीज को किसी और डस्टबिन में डाल दें या किसी तरह कवर करके उसको डालें, ताकि वो नीचे गंद ना फैलाए। ये चीजें होती हैं, अपनी सोच होती है एक किस्म की। हम मरी में गए थे तो वहां पे घूम रहे थे, तो वगैरह एक बात है कि रेलवे जो स्टेशन है ना, रेलवे, उसके बारे में कंपैरिजन, ये सफाई पे नहीं है। सफाई पे मैं बोल गया, हम दूसरे ट्रेन पे चढ़ चुके हैं। इसी तरह है, क्योंकि मैंने पेशावर का सफर किया है और 2 बार नहीं 3 बार किया है, और यकीन माने जो हालात मैंने वहां पे देखे हैं और आप सोच ही सकते हैं। और लोग जो हैं वो अंदर आते हैं, उसके बाद इतनी स्मेल है वहां पे, और आप ऐसे लगता है कोई ट्रॉली है ना गंद वाली, जो है कोई डंपर है, ट्रॉली है गंद वाली, आप उसमें घुस के हैं और आपको साइडों पे बंद कर दिया गया है और आपको सजा दी गई है कि आप पाकिस्तान में और इस तरह की चीजें आप यूज करेंगे, टिकट भी आपको डबल मिलेगी, ऊपर से ट्रेन भी लेट आएगी। अगर आप उनसे बात करते हैं कि यार ट्रेन क्यों लेट आई क्या, तो वो आगे से जवाब ही नहीं देते।
ये क्या गुस्सा करते हैं आगे क्या से। हो रहा है, कहते हैं जी आप ओके सवाल बोलते क्यों हैं करते हैं, वो अजीब सा लहजा उनका होगा, जैसे वो जनाब अफसरशाही जो है ना वो आप वो एंड पे जो जज जी ने कहा है ना अफसरशाही यहाँ पे चलती है, हाँ। वही चीज है यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो चीज जो है वो, जैसे मैंने टिकट ली हुई थी तो मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, तो विंडो वाली सीट थी, तो एक भाई साहब आए तो कहते हैं विंडो वाली सीट जो है मुझे चाहिए, डायरेक्ट ही आके कहते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये मेरी सीट है और ये मेरे पास टिकट है, ठीक है, आपकी सीट वो होगी वहां पे बैठे या जो वाली है उस पे जाके बैठे। मेरे से मैंने कहा दिमाग खपाई करने की जरूरत नहीं है, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, मेहरबानी करे निकले। तो साथ में फैमिली थी, वो जनाब वो पीढ़ी को बुला के लेके आ गया, कहता है इस भाई साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने कहा "आप क्या बदतमीजी की है जी"? वो कहता है जी आपने क्या कहा है? मैंने कहा मेरी सीट थी और ये जनाब जो कह रहे हैं हमें विंडो सीट चाहिए, ये तो मुझ पे डिपेंड करता है, मैंने अब दूं या ना दूं, प्रॉपर्टी तो मेरी है भाई, ये टिकट है और ये विंडो वाली सीट है, ये लिखा हुआ पढ़ लें इस पे। तो मुझे कहता है ठीक है जी आप मेहरबानी करें, इनकी फैमिली भी सामने ही है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, इनकी फैमिली सामने है तो उन्होंने पर्दा लगाया हुआ है, कवर किया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई बैठे ही ना इनकी वजह से, या ये भी ये खरीद लें, इन्होंने पहले लेनी थी ना टिकट। तो भाई वो काफी मामला जो है वो गर्म हुआ, लेकिन बात ये है कि अगर आप हक सच पे भी हैं तब भी आप धरे जाएंगे, आप पाकिस्तान में हैं और निज़ाम बिल्कुल जीरो है, ये मत सोचिएगा कि आपको कोई हेल्प मिलेगी। हाँ अगर आप इंडिया से हैं, आप यूरोप यूरोप से हैं कहीं, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो कह लें कि थोड़ा सुपीरियर समझा जाएगा कि आप वहां से हैं, तो चलो मेहमान नवाजी में वो आपकी रिस्पेक्ट कर देंगे। इट डजंट मीन के लोग यहाँ पे अच्छे हैं, ज्यादातर बात कर रहा हूँ, वो बहुत बुरा बिहेवियर रखते हैं और उनको अक्ल मत बिल्कुल नहीं है। मत सोचिएगा यूरोपियन जो आए हुए थे व्लॉगर, उनके साथ जो बदतमीजी हुई वो भी आप लोगों को पता होगी शायद, और मींस के इस तरह के हैपन्स होते रहते हैं, ये असली चेहरा है कई जगह पे। पाकिस्तान में खासकर बात कर रहा हूँ, जो रियलिटी है उस पर बात करनी चाहिए, ये और कंट्रीज में भी होगा लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये चीज़ है। और कुछ लोग तो मजहब को लेकर करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कुछ लोग जो है वो किसी और तरीके से। बहरहाल निज़ाम जो है बहुत गंदा है, ना अब तक सही हुआ है रेलवे का, ना आगे होगा। मैं नहीं कहता वो चाची की तरह एट दी एंड उन्होंने कहा इंशाल्लाह, तो कहते इंशाल्लाह तो ना कहे, उनके मुंह से सच निकल गया था मेरे ख्याल में जी। बहरहाल जी ये देखा जाए तो बिल्डिंग जो है वो वही है जो गोरे बना के गए थे और वैसी ही चल रही हैं। मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे भी गया हूँ, कोई इतना खास नहीं है, वही बात के गंद पड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया के जो रेलवे स्टेशन है वो यकीन करें जो न्यू बन रहे हैं अभी, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से भी बेहतर है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये स्टेशन पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन जो है वो रेलवेज तो की तो बात ही अलग है ना, वो तो खट 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 करके चलती है। और इंडिया में तो यकीन करो मेट्रो दूसरी जो है वो वंदे भारत और अमृत भारत, तो कैसी कैसी ट्रेनें निकल आई हैं, साफ सुथरी ट्रेनें आ रही हैं, वहां तो काफी अच्छा हो रहा है और बड़ा यार सिस्टम अच्छा है। और मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान में ट्रेन का निजाम अच्छा हो जाए ना, तो मुझे इतना पता है कि वाम जो है वो ट्रेन का सफर करना पसंद करेगी बजाय दूसरे के, बिल्कुल, क्योंकि ट्रेन का सफर अच्छा होता है, एक टाइम की बचत होती पे है, नहीं आती, बिल्कुल। दूसरा मसला ये बनता है कोई सिस्टम भी नहीं है यहाँ पर। वही कह रहा हूँ ना कि अगर सारा सिस्टम ठीक हो जाए रेलवे का, तो ज्यादातर आवाम जो है वो उसी पे करेगी और उससे जो है वो रेलवे स्टेशन कमा के गवर्नमेंट को देख सकती है। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो पता नहीं खसारा कैसे होता है यार, मुझे नहीं समझ आती। लोग भी जाते हैं, भरी होती है, मैं तो 2 बार गया हूँ, सीट ही नहीं मिलती, तो मुझे नहीं समझ आती खसारा कैसे हो जाता है। फिर टिकट भी लेके जाते हैं और बाकी उन्होंने पूछा कि ऑनलाइन टिकट मिलती है, यहाँ से भी ऑनलाइन भी मिलती है, अगर वहां पे जाकर स्टेशन से भी मिल जाती है अगर सीट हो तो। अगर सीट नहीं है तो आपको वो टोकन मिलेगा कि आपने अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो खड़े होके जाना है। तो इस तरह का सिस्टम है। और बाकी ये है कि सिस्टम कुछ खास नहीं है रेलवे का हमारे पाकिस्तान में, सीधी बात है। लेकिन इंडिया में जो है वो बहुत तरक्की हो रही है, हम वही सिर्फ गोरों वाला जो है सिस्टम लेके चल रहे हैं। वही बात कि हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडिया में हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेन अपनी बन रही है, वो भी सारा कुछ अपना बन रहा है। हमने तो चाइना से भी ली थी और वो स्टेशन वो जो लाइन थी, वही मैं बात करने वाला था कि जो है वो असल पढ़े लिखे काबिल लोग नहीं सामने आते हैं, यहाँ सिफारशी और वहाँ ऐसे लोग आते हैं ना, तो वही मसला मैं बयान करने वाला था कि यहाँ वही ना काबिल लोग आएंगे तो वो समझेंगे मसले को, समझेंगे डीपली जो मसला होता है। और हमारे जो है ना आम से लोग हैं, मतलब वो जो सिफारशी होते हैं, उन्होंने क्या किया, चाइना से ट्रेन खरीदी है और यहाँ जो है ना पहले जो बनी हुई थी ट्रैक उसके हिसाब से नहीं खरीदी, उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। मतलब पढ़ा लिखा बंदा होगा, पूरा मतलब तजर्बा करेगा कि अगर हम ये चीज लाते हैं तो क्या बेनिफिट है।
करप्शन सेल करनी पे हो ना, लगी। जब करप्शन करनी हो तो फिर ये चीजें ध्यान में वही ना, सेल पढ़े लिखा बंदा है, सेल पे कैसे लगी हुई कैसे ना थी। कैसे करप्शन करो। कोई काबिल सेल पे बंदा लगी है, हुई। पढ़ा लिखा बंदा है, वो आके फिर इस चीज देखिए, को नीचे अपने ऊपर ले, तो फिर हो सकता है अगर हाँ। वो सिफारिशी आएगा तो सिफारिशी से किसने पूछना है, वो उसे पता है ये ऑलरेडी सिफारिशी है, इसके पीछे बिल्कुल। बहुत बड़ी सिफारिश पैसे है। दे और गया भाई। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और मेड इन पाकिस्तान हमें करना पड़ेगा। जैसे इंडिया ने जो ये कदम उठाया ना कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो चीज जो है वो कारामा साबित हुई और इंडिया को तरक्की उसमें बहुत ज्यादा मिली। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो तरक्की होगी, आने वाले डेवलपमेंट वक्त होगी में और भी आने वाले वक्त में। तो लेकिन पाकिस्तान में जो है मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। मेड इन पाकिस्तान अगर कोई चीज होती भी है ना, उसमें पता क्या लिखा हुआ है होता है, सीधी बात है, उस पे लिखा होता है फखर करें ये पाकिस्तानी है। अगर कोई 100 में से एक चीज बना भी लेते हैं ना कोई चीज, हाँ। तो उसपे भी लिखा होता है फखर करें ये पाकिस्तानी है। अच्छा। वो लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिखो मेड इन पाकिस्तान, बात हाँ। खत्म। कोई चीज नजर भी, पहली बात है कोई चीज नजर भी नहीं आती पाकिस्तान नजर के भी अंदर। नहीं आती। और लेकिन यह है कि हम उम्मीद कर सकते हैं अब कि मैंने एक दो चीज देखी है ना उधर पड़ी हुई इधर। स्टोर पे, तो अच्छा। वहां पे लिखा हुआ था फखर करें ये पाकिस्तानी है। फाकर, वो फाकर फाकर, खैर एनीवेज मिलते जुलते लफ्ज हैं। और बाकी ये है कि इंडियन ट्रेन जो है नो डाउट अच्छी हैं और पाकिस्तान को कॉपी वाकई करना चाहिए। बिल्कुल जुबैर भाई सीखना ने कहा चाहिए। है जिन चीजों में वो चीजें जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उस दौड़ में उस चीज की जंग जो है वो बिल्कुल करनी और चाहिए। फिर मजा आएगा। और फिर हमारी, हम तो चलो जिस तरह गुजार रहे हैं, आने वाली नस्लें जो है वो सुकून में होगी। इनकी वीडियो अच्छी थी बिल्कुल। और उन्होंने अच्छी वार्तालाप की और लोगों साथ। ने भी अच्छा जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा दिया है। रिस्पॉन्स था जी, नो डाउट। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।